हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन क्या होती है और इसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। क्या होती है फ्रिक्शन? हम बोर्ड में कुछ लिख पाते हैं, जब हम चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, किस वजह से चला पाते हैं? फ्रिक्शन है, इसी वजह से। और जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, जो ब्रिक्स रखे जाते हैं एक के ऊपर एक, वो किस कारण से एक दूसरे पे टिके होते हैं? फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो गिर जाएं। तो फ्रिक्शन की वजह से हम लोग रोड पे चल पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से लिख पाते हैं। तो इन्हीं टॉपिक को आज हमें कवर करना है। क्या होता है फ्रिक्शन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ सरफेस। क्या करता है फ्रिक्शन? अपोज करेगा मोशन का, यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे चल रही है तो फ्रिक्शन क्या करेगा? उसका अपोज करेगा, यानी दूसरे डायरेक्शन में लगेगा, उसकी स्पीड को कम करेगा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस। और हमेशा फ्रिक्शन किस में लगेगा? ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में लगेगा। एग्जाम्पल, ए बॉल रोलिंग ऑन ए ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन। बॉल जब जाती है ग्राउंड पे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाती है। किस वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। यानी उस पर फ्रिक्शन लगता रहेगा, एक टाइम आएगा वो फ्रिक्शन रोक देगा उसको। रेस्ट ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड, यानी बॉल और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन रहेगा उसको रोक देगा। इफ वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइसिकल इट ग्रेजुअली स्लो डाउन। जब आप साइकिल चलाते हैं, जब तक आप पैडल मारते हैं तब तक साइकिल चलती रहती है। जब पैडल मारना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे साइकिल रुक जाती है। क्यों? क्योंकि जो साइकिल का टायर है और जो रोड का सरफेस है उसके बीच में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है, जो धीरे धीरे क्या करेगा? साइकिल की स्पीड को कम कर देगा। अगर सरफेस, अगर रोड एकदम स्मूथ है, चिकनी है, तब तो आप अगर दो पैडल मारेंगे तो ज़्यादा दूर तक जाएगी। अगर सरफेस एकदम रफ है तो आप दो पैडल मारेंगे तो कम दूरी पर जाएंगे, यानी लॉन्ग डिस्टेंस नहीं जा पाएंगे। तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन है किस पे डिपेंड करता है? सरफेस पे भी डिपेंड करता है। सरफेस हमारा कैसा है? यहां पे देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये सरफेस, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे हमने रखा, यहां से स्पीड में आएगी। लेकिन ये आपको सरफेस दिख रहा है, ये वाला सरफेस, ये देखो थोड़ा सा रफ है ना, ये सरफेस यहाँ पे ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। यहाँ पे आप रखोगे तो ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे स्पीड में आएगी। यहाँ पे देखो सरफेस रफ है तो ज़्यादा दूर तक ये नहीं जा पाएगी। इसका मतलब फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? सरफेस पे। यानी नेचर कैसा है सरफेस का, इस पे देखो नेचर कैसा है सरफेस, ये स्मूथ है और ये कैसा है? रफ। रफ में स्पीड ज़्यादा होगी कि स्मूथ में ज़्यादा होगी? स्मूथ में ज़्यादा होगी। स्मूथ में स्पीड ज्यादा होगी। स्मूथ का मतलब इसमें फ्रिक्शन क्या है? कम है। इसमें फ्रिक्शन कम है, इसमें फ्रिक्शन ज्यादा। फ्रिक्शन इज मोर इज द सरफेस आर प्रेस्ड हार्डर। यहां पे देखो ये बॉक्स रखा हुआ है, इसका वेट ज्यादा है। अगर इसका वेट ज्यादा है तो जिस सरफेस पे रखा होगा ये, इस पे फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। आप किसी भारी चीज को, यानी जो हेवी वेट रहे ऑब्जेक्ट, उसको आप रख दीजिए, उस पे जिस ऑब्जेक्ट पे रखेंगे, यानी जिस सरफेस पे रखेंगे, उस पे फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। अगर आप वही एकदम मतलब हल्की चीज़ रख दो तो उसमें फ्रिक्शन कम लगेगा। यहाँ पे देखो ये बॉक्स छोटा है, फ्रिक्शन इज लेस, यानी इसमें फ्रिक्शन क्या होगा? कम होगा। और ये ज़्यादा भारी है तो इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। कॉज ऑफ फ्रिक्शन। कॉज ऑफ फ्रिक्शन, friction is caused due to the interlocking of irregularities between two surfaces in contact। ये क्या है? इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग देखिए क्या है, यहां पे देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी के ऊपर रखा होता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो कैसे वर्क करता है? ये देखिए, मान लीजिए ये बॉक्स है, ये वुड का बॉक्स है, ये भी एक वुड का बॉक्स है। आपने इसको रख दिया तो ये इसके जो बीच में, इनके जो बीचों बीच बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ऐसे ये लोग वर्क कर रहे हैं। और ये
नीचे का है, तो इसमें क्या होंगे, इंटरलॉक होंगे, इसमें ये लोग फंस जाएंगे, फंसने के बाद ये ऐसे रखा रहेगा। अगर यही चीज़ एकदम स्मूथ हो जाए, स्मूथ का मतलब ये इंटरलॉकिंग ना हो, ये भी इंटरलॉकिंग ना हो, तो क्या ये रख पाएगी, ये एकदम स्लाइड कर जाएगी। तो ये रुकी है किस वजह से, कि इनके बीच में इंटरलॉक हो गया। ये हमें दिखता नहीं है, ये हमें दिखेगा नहीं, जब हम इसको एकदम माइक्रोस्कोप एकदम देखेंगे तब जाके हमें ऐसा दिखेगा। ठीक है, जब हम लिखते हैं बोर्ड पे, तो बोर्ड पे लिख जाता है किस वजह से, कि इंटरलॉक हो गया, यानी चॉक और बोर्ड में इंटरलॉक हो जाता है, जो हमें दिखता है। स्मूथ सरफेस है माइन्यूट इरेगुलरिटीज, जो स्मूथ होगा उसमें इरेगुलरिटीज होगी लेकिन एकदम कम। रफ सरफेस है लार्जर इरेगुलरिटीज, रफ सरफेस में लार्जर इरेगुलरिटीज होगा। इरेगुलरिटीज समझ में आ गया क्या है। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर, द सरफेस आर रफ, यानी फ्रिक्शन किसमें ज्यादा होगा, रफ सरफेस में ज्यादा होगा और स्मूथ सरफेस में कम होगा। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली 3 टाइप्स है फ्रिक्शन के, स्टैटिक, रोलिंग और स्लाइडिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा, जब ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा है, स्टेबल है, तो उसमें कैसा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ऑब्जेक्ट रोल करेगी, रोल करते हुए जाएगी तो रोलिंग फ्रिक्शन, जब स्लाइड करते हुए जाएगी तो स्लाइड फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा किसी सरफेस पे, रोलिंग फ्रिक्शन जब रोल करेगी। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अब इसमें ज्यादा कौन होगा, कम कौन होगा, किसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसमें होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन में। अगर वो रखा हुआ है इसका मतलब फ्रिक्शन ज्यादा है, तभी वो रखा है। उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, और सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन में। इसीलिए जो ट्रॉली के बैग होते हैं उसमें क्या लगी होती है, व्हील, क्योंकि वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, सबसे कम होता है, आसानी से आप उसको थोड़ा से में पुश कर सकते हैं। तो सबसे कम, सबसे ज्यादा किसमें होगा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड देन रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा, रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम। ये देखिए, ये पुश कर रहा है, ये बॉक्स को पुश कर रहा है, तो फ्रिक्शन इधर पुश कर रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट। इधर फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये इसके मोशन को अपोज करेगा। ये स्लाइड कर रहा है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर ये जो सरफेस है इसको कर दें हम रफ, तब क्या होगा, इसका कपड़ा वपड़ा फट जाएगा। यहाँ पे ये रोलिंग फ्रिक्शन, ये कैसा फ्रिक्शन है, रोल, यानी जो रोल करते जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और ये स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज समटाइम यूजफुल, फ्रिक्शन यूजफुल भी होता है, हार्मफुल भी होता है। तो यूजफुल किसमें किसमें होता है, डेली एक्टिविटीज में। देखिए, फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड द ग्राउंड, जब हम चलते हैं तो हमारे पैर और ग्राउंड में जो फ्रिक्शन लगता है, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। कभी कभी बारिश हो जाती है, कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, मड वगैरह हो जाता है, उसमें आप चल पाओगे, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है, सरक जाओगे। कभी कभी लोग गिर जाते हैं, केले के छिलके में पैर पड़ता है तो गिर जाते हैं, क्यों, फ्रिक्शन एकदम कम हो गया, गिर जाते हैं। इट इज पॉसिबल टू राइट, फ्रिक्शन की वजह से हम पेन और पेंसिल से पेपर में लिख पाते हैं, पॉलीथीन में तो नहीं लिख पाओगे। बिटवीन द पेन और पेंसिल ऑफ द पेपर, इट इज पॉसिबल टू राइट ऑन ए ब्लैक बोर्ड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक एंड ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड और चॉक के बीच में फ्रिक्शन वर्क करता है, इसी वजह से हम लिख पाते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड हेल्प्स ऑटोमोबाइल्स टू मूव ऑन ए रोड। टायर और रोड के बीच में भी फ्रिक्शन लगता है, जिसकी वजह से चल पाती है गाड़ी। फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रिक्स
जो ब्रिक्स हैं, जो बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन होता है, जो ब्रिक्स होते हैं उसमें भी फ्रिक्शन लगता है, जिसके ऊपर ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स सीमेंट लगाते हैं तो फ्रिक्शन पकड़ लेता है फ्रिक्शन की वजह से, जिससे बिल्डिंगें बन पाती हैं। यहाँ पे देखिए ग्लास को पकड़ पा रहा है फ्रिक्शन की वजह से, चल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, कार दौड़ती है रोड पे और ये ब्लैक बोर्ड पे लिख पा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है तो फ्रिक्शन की वजह से। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे एक वर्क हो रहा है, जो ये वर्क हो रहा है, ये बताइए ये जो वर्क हो रहा है, जो ये बंधा हुआ है आपको दिख रहा है, ये अगर हम जूट की रस्सी है ना, ये रस्सी है जो बंधा हुआ है, देखिए यहाँ पे जो बांस बंधा हुआ है जूट की रस्सी से बंधा हुआ है, अगर इसको हम प्लास्टिक की रस्सी से बांध दे तो प्लास्टिक की रस्सी से बांधेंगे तो उसमें फ्रिक्शन कम होगा, इसीलिए ये इस रस्सी का यूज किया जाता है, इससे फ्रिक्शन ज्यादा हो, उसकी पकड़ मजबूत हो। फ्रिक्शन इज समटाइम अनडिजायरेबल। कैसे होता है अनडिजायरेबल? सोल्स ऑफ शू वियर आउट, यानी जो शूज होते हैं सोल के वो वियर आउट हो जाते हैं, घिसने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। टायर्स ऑफ बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल्स, जो टायर्स होते हैं गाड़ियों के वो क्या होते हैं, धीरे धीरे वो क्या उनकी जो है स्मूथनेस, रफनेस जो होती है वो कम होने लगती है। स्टेप्स ऑफ स्टेयरकेस एंड फुट ओवर ब्रिजेस इन रेलवेज, यानी आप रेलवे स्टेशन में जब देखेंगे, ब्रिजेस वगैरह में देखेंगे तो वो जब बनता है तब तो सही रहता है, लेकिन जब जाते रहते हैं लोग जाते रहते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। वियर आउट ड्यू टू द फ्रिक्शन। नाइफ्स एंड रेजर्स लूज दियर शार्प एजेस ड्यू टू द फ्रिक्शन। जो चाकू होते हैं, रेजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी जो धार होती है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है, यानी उसके जो एजेस का मतलब जो धार होती है, किनारे का पोर्शन, वो कम होने लगता है। ये देखिए सोल, अंशिका का सोल है, कम हो गया ये टायर देखो, टायर खराब हो जाते हैं तो इसको हटा दिया जाता है। ये देखिए स्टेशनों वगैरह में धीरे धीरे जो साइड होता है, जहाँ पे फुट स्टेप होता है, वो वियर आउट होने लगता है। जो चाकू का एज है वो कम होने लगता है। चाकू का एज का मतलब जो एज होता है वो मोटा हो जाएगा तो उसका मतलब वो उसकी जो धार कम हो जाएगी। इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द, अगर आप रफनेस बढ़ा देंगे तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। जैसे ये स्मूथ है, अभी इसमें जो है इसको और मतलब ऐसे घिस दें थोड़ा सा, इसमें और बालू डाल दें, मिट्टी डाल दें तो क्या हो जाएगा, इसका सरफेस रफ हो जाएगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, द सोल ऑफ शूज आर ग्रूव्ड हैव टू बेटर ग्रिप। जब आप नए शूज खरीदते हैं तो आप देखिए उसके सबसे बॉटम में ग्रूव्स निकले होते हैं, वो क्या करता है, ग्राउंड में पकड़ बनाता है, पकड़ बनाएगा तो आप चल पाएंगे। टायर्स ऑफ व्हीकल आर ट्रीटेड इंक्रीज द ग्रिप ऑन द रोड। टायर में आप देखते हो ग्रूव्स निकला होता है ना, नया टायर जब लो तो ग्रूव्स निकला होता है, फिर कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से। द ब्रेक पैड्स व्हीकल्स आर रफ टू स्टॉप मूविंग व्हीकल्स व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड। जो ब्रेक पैड्स होता है वो ब्रिक जो होती है इसमें रबड़ का लगा होता है, वो क्या करता है, जब आप ब्रिक मारते हैं फ्रिक्शन की वजह से वो रोकता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी कम होने लगता है। जिमनास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन दियर हैंड्स। जब लोग जिम जाते हैं तो जो भारी चीजें उठानी रहती है, हेवी वेट जब उठाते हैं तो वो हाथ में पहन लेते हैं दस्ताना वगैरह, जिससे क्या होती है, ग्रिप बन जाती है, फ्रिक्शन की वजह से ग्रिप बन जाती है, वो ज्यादा वेट उठा पाते हैं। ये देखिए ग्रिप के लिए ये ऐसे निकला होता है, ये हो गया आपका टायर हो गया, ये जिमनास्ट देखो हाथ में पहना हुआ है, ये इससे ग्रिप बनती है, ये मशीन हो गया। कैरम बोर्ड फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, जब आप पुश करते हैं तो ये फ्रिक्शन की वजह से इधर उधर जाती है। ये टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। ट्रॉली बैग में क्या लगाया जाता है, व्हील्स, जिससे फ्रिक्शन कम हो। ये क्या है, ये देख लो, यही है बॉल बेयरिंग जो फैन वगैरह में लगे होता है, ये क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है।
साइकिल में भी लगा होता है ना, आप लोग को साइकिल में भी लगा होता है ये। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है? फ्लूइड फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैस, यानी लिक्विड्स, अभी तक हम लोगों ने सॉलिड पढ़ा, अब लिक्विड और गैस भी फ्रिक्शन लगाते हैं, जिन्हें हम बोलेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन, अब ये किस पे डिपेंड करेगा? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड, यानी कि ऑब्जेक्ट कैसा है, उसकी स्पीड कितनी है और नेचर ऑफ द फ्लूइड कैसा है। जैसे जब बर्ड्स जब उड़ती हैं तो उनका आप शेप देखिए कैसा होता है। जब बर्ड्स उड़ती हैं तो उनका शेप ऐसा होता है कि जो फ्रिक्शन, एयर की जो फ्रिक्शन आए वो कम से कम हो। जो फिश होती हैं, फिश जब पानी में तैरती है, स्विम करती हैं, तो उनका स्ट्रक्चर आप देखिए कैसा है, वो ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो पानी के अंदर उनको जो फ्रिक्शन लगेगा वो कम से कम हो। इसी आइडिया पे लोग एरोप्लेन बना है, इसी आइडिया पे शिप वगैरह, सबमरीन वगैरह इसी आइडिया पे बनते हैं। एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या है? स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब ऐसी ऑब्जेक्ट, ऐसा स्ट्रक्चर कि जिससे फ्रिक्शन कम से कम हो। स्ट्रीमलाइन शेप का मतलब यानी वो क्या करता है? रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। एरोप्लेन का शेप देखिए कैसा है, एरोडायनेमिक है। जो कार्स बनती है वो भी एरोडायनेमिक्स होती है। जब बर्ड्स उड़ती हैं तो अपना शेप कैसा बना लेती हैं? एरोडायनेमिक शेप बना लेती है, जिससे जो एयर की फ्रिक्शन हो कम से कम लगे। मछली की जो बॉडी है, फिश की जो बॉडी कैसी है? स्ट्रीमलाइन शेप है। ये देखिए बर्ड्स ऐसे उड़ती है, इसी आइडिया पे ये बना है। इसका स्ट्रक्चर देखिए स्ट्रीमलाइन, जब ये ऐसे जाएंगे तो कम से कम फ्रिक्शन, देखिए आगे ऐसे निकला हुआ है, आगे अगर ऐसा होता तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगता, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसे है, इसका मतलब यहाँ पे आएगी, यहाँ से ऐसे चली जाएगी, फ्रिक्शन कम लगेगा। यहाँ पे देखिए ये रॉकेट कैसे वर्क करता है। यहाँ पे इंजन होगा, यहाँ पे बहुत तेज़ी से यहाँ से फोर्स लगाएगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लगता है, जिसके कारण ये ऊपर जा पाता है। अब आइए क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर दीजिए आप लोग। Whenever the surface in contact tend to move with respect to each other, the force of friction come into play। बताइए, जब सरफेस कांटेक्ट में होता है तो जो ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन लगता है कैसे लगता है बताइए। ओनली इफ द ऑब्जेक्ट और सॉलिड, केवल सॉलिड में ही लगेगा। ओनली इफ द टू ऑब्जेक्ट इज लिक्विड, दोनों लिक्विड हो या दोनों गैस हो, या इररिस्पेक्टिव, ऑब्जेक्ट सॉलिड लिक्विड गैस, इन तीनों में से भी इररिस्पेक्टिव यानी कोई सा भी दो हो सकता है। तो ऑप्शन डी यानी सॉलिड लिक्विड गैस में से कोई में भी दो में लग सकता है। केवल गैस, केवल लिक्विड। यहां पे देखिए फिगर 12.1, यहां पे फिगर ये बना हुआ है, ये इसको पुश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, किस डायरेक्शन में? राइट टू लेफ्ट, यानी इधर ये फोर्स लगा रहा है। तो आपको बताना है फ्रिक्शन कैसे वर्क करेगा। फ्रिक्शन ऐसे करेंगे ना, लेफ्ट टू, ऑप्शन कहां है? लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टू शार्पन द ब्लेड ऑफ ए नाइफ बाय रबिंग इट अगेंस्ट द सरफेस। अगर हम शार्प करते हैं नाइफ को तो किससे हम शार्प कर सकते हैं? किसमें रब करके? स्टोन में कि प्लास्टिक से कि वुडन रॉक, ग्लास। स्टोन में करेंगे ना, क्योंकि ये ब्लेड होगा, स्टोन में करेंगे। स्टोन क्या है? रफ सरफेस है, तो इसमें आसानी से हो पाएगा। प्लास्टिक से आप करोगे तो प्लास्टिक ही कट जाएगी, वुड कट जाएगा, ग्लास कट जाएगा। ए टॉय कार रिलीज्ड विद द सेम इनिशियल स्पीड, यानी एक टॉय कार है, उसको सेम स्पीड में ट्रेवल कराया गया। कहाँ पे? मडी में, पॉलिश्ड में, सीमेंट में और ब्रिक में। तो आपको बताना है सबसे फारदेस्ट यानी सबसे दूर किस में जाएगी। स्पीड सेम है, बताइए। पॉलिश्ड में जाएगी, पॉलिश्ड है यानी स्मूथ है, तो स्पीड इसमें ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा दूर तक जा पाएगी। इफ वी अप्लाई ऑयल ऑन डोर हिंज द फ्रिक्शन व्हील, क्या होगा? जब आप
ऑयल डालते हैं हिंज में जो होता है डोर में, तो क्या होता है फ्रिक्शन? क्या बताइए? इंक्रीज, डिक्रीज की डिसअपियर, ऑल टुगेदर, विल रिमेन अनचेंज? जो फ्रिक्शन होगा डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, तभी तो स्मूथ हो जाएगा। तुम कंफ्यूज हो जाते हो। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट? इनकरेक्ट बताना है इसमें। फ्रिक्शन एक्ट ऑन ए बॉल बीयरिंग, फ्रिक्शन एक्ट ऑन बोट, ये भी ठीक है। फ्रिक्शन एक्ट ऑन ए बाइसिकल मूविंग एन स्मूथ रोड, ये भी ठीक है। फ्रिक्शन डज नॉट एक्ट ऑन ए बॉल मूविंग थ्रू एयर, डज नॉट कर दिया, यही सही है, मतलब इनकरेक्ट का इनकरेक्ट। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।